हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेस बायोलॉजी। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जो बायोलॉजी में जो जितने भी ब्रांचेस के फादर्स हैं उनके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि इस ब्रांच के कौन से फादर हैं, और आपको पता भी होना चाहिए कि हमारी जो ये बायोलॉजी में जितनी भी ब्रांचेस हैं उनके फादर्स कौन कौन से हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो जो ये फादर ऑफ मेडिसिन जो इसमें इम्पॉर्टेंट है, मैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करूंगा। मैं सभी के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। जैसे कि यहाँ पे फादर्स ऑफ मेडिसिन अगर हम बात करें तो ये हिप्पोक्रेट्स, जो हिप्पोक्रेट्स इनको फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। सेकेंड वाला जो है फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी, ये तीनों ब्रांचेस के जो फादर्स हैं वो एक ही हैं और वो हैं अरस्तु। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जूलॉजी को सबको याद रहता है कि फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, तो अरस्तु हैं। लेकिन फादर ऑफ बायोलॉजी भी अरस्तु हैं, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी भी अरस्तु हैं। नेक्स्ट है फादर ऑफ बॉटनी, तो फादर ऑफ बॉटनी है थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट है फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी है के बॉहिन। ये के बॉहिन जो है ये फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी है, और अगर आता है सिर्फ फादर ऑफ बॉटनी तो थियोफ्रेस्टस हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो इंपॉर्टेंट है फादर ऑफ एनाटॉमी, ये जो मैं छोड़ रहा हूँ ये चाहे तो आप याद भी कर सकते हैं, चाहे तो आप इनको छोड़ सकते हैं, लेकिन जितने मैं भी हाईलाइट कर रहा हूँ आप उनको ज़रूर याद करिएगा। तो फादर ऑफ एनाटॉमी जो है ये है एंड्रस। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक हैं, इन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी, तो इन्हीं को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। लेकिन अगर आता है फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी तो ये हैं प्रोफेसर A.K. शर्मा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने उनके आगे इंपॉर्टेंट लिख भी दिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी है स्वानसन। जैसे कि आप लोग जानते होंगे जो सेल थ्योरी है वो स्लाइडेन और स्वान ने दी थी, तो वही जो स्वान है उन्हीं से स्वानसन, जो ये मॉडर्न साइटोलॉजी जो है स्वानसन है ये। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी स्वानसन। नेक्स्ट है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी एंड नॉमनक्लेचर। अगर हम बात करें यहाँ पे फादर ऑफ टेक्सोनॉमी एंड नॉमनक्लेचर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैरोलस लिनियस। ये इनका नाम जो पहले था कार्ल वॉन लिने था, फिर इन्होंने बाइनॉमियल नॉमनक्लेचर दिया था, तो इन्होंने अपना नाम भी चेंज करके कैरोलस लिनियस रख लिया था। पहले नाम था इनका कार्ल वॉन लिने और फिर उन्होंने चेंज करके नाम रखा था कैरोलस लिनियस। नेक्स्ट देखते हैं फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी वो है वॉन बियर। फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी एंड फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी ये है एंटोनी वॉन लीवेनहॉग। आपको पता होगा कि इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। जो रॉबर्ट हुक हैं, रॉबर्ट हुक हैं, इन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी और इन्होंने कार्क में सेल को देखा था। तो जो जो कांच की बोतल होती है उसके ऊपर जो लकड़ी का जो कैप लगा होता है उसे कॉर्क बोलते हैं, उसमें उन्होंने सेल देखा था, तो वो डेड सेल थी। तो अगर आता है डेड सेल की डिस्कवरी या फिर सेल की डिस्कवरी तो रॉबर्ट हुक ने की थी, या फादर ऑफ साइटोलॉजी तो रॉबर्ट हुक हो जाएंगे। और अगर आता है लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी तो लीवेनहॉग ने। इन्होंने अपने जो दांत जो टीथ होते हैं, टीथ पे जो व्हाइट कलर की हल्की सी एक लेयर चढ़ जाती है, इन्होंने उस अपने दांत से उसी जो व्हाइट कलर की लेयर होती है उसको वहाँ से दांत से निकाला और माइक्रोस्कोप में देखा, तो इनको वहाँ पे कुछ जो भी है कुछ प्रोटोजोआ भी दिखे थे, कुछ बैक्टीरिया भी दिखे थे। तो वही इसीलिए इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं। नेक्स्ट है फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, ये है एडवर्ड जेनर। ये ध्यान देना, यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एडवर्ड जेनर के बारे में। जैसे कि अगर हम बात करें कि जो एडवर्ड जेनर हैं, ये एडवर्ड जेनर इन्होंने सबसे पहले जो है ये टर्म, ये मैं लिख देता हूँ, जो टर्म है वैक्सीन, टर्म वैक्सीन किसने दिया था, तो अगर आता है टर्म वैक्सीन किसने दिया था तो एडवर्ड जेनर ने दिया था। और सबसे पहली वैक्सीन जो बनी थी वो बनी थी स्मॉल पॉक्स की। सबसे पहली वैक्सीन जो बनी थी वो स्मॉल पॉक्स की, वो भी एडवर्ड जेनर ने ही बनाई थी। तो ये ध्यान रखिएगा, 2 पॉइंट इसमें ऐड कर लीजिएगा। और टर्म वैक्सीन किसने दिया है, एडवर्ड जेनर ने दिया है। और सबसे पहला जो टीका है वो एडवर्ड जेनर ने बनाया था। और सब कौन सा था वो, तो वो स्मॉल पॉक्स का था।
नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इसको मैं हाईलाइट पे कर लेता हूँ। फादर ऑफ इंडोक्राइनोलॉजी, तो फादर ऑफ इंडोक्राइनोलॉजी जो है वो है थॉमस एडिसन। इन्होंने ये जो एक डिजीज़ होती है एडिसन्स डिजीज़ होती है, आप लोगों ने इंडोक्राइनोलॉजी में पढ़ेंगे या पढ़ा होगा, तो इन्होंने सबसे पहले उसी डिजीज़ की डिस्कवरी की थी, इसीलिए फादर ऑफ इंडोक्राइनोलॉजी की जो है वो है कौन है, थॉमस एडिसन। वो जो थॉमस अल्वा एडिसन अलग है, ये जो है ये अलग है, ध्यान रखिएगा ये अलग है, वो थॉमस अल्वा एडिसन जो है वो अलग है। फादर ऑफ कंडीशनड रिफ्लेक्स की अगर हम बात करें तो ये है जो पावलोव ने किया था। आप लोगों ने वो डॉग वाला एक्सपेरिमेंट सुना होगा या फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो पावलोव थे इन्होंने अपने डॉग पे एक एक्सपेरिमेंट किया था। इसको एक स्टिमुलस देते थे, उसके बाद में इसको खाना देते थे। स्टिमुलस के रूप में जो बेल होती है घंटी, पहले घंटी बजाते थे, उसके बाद में उसको खाना देते थे। तो कुत्ता जो डॉग था वो ये जान गया कि हाँ अगर घंटी बजेगी तो मुझको बाद में खाना मिलेगा। तो उन्होंने एक यही एक्सपेरिमेंट कई बार उन्होंने किया, बेल बजाई और फिर खाना दिया, फिर बेल बजाई और फिर खाना दिया। लेकिन इन्होंने एक बार ये देखा कि सिर्फ उन्होंने बेल बजाई और खाना नहीं दिया, फिर भी उस कुत्ते के जो डॉग था उसके जो माउथ में सलाइवा जो है वो लार है वो आ गई थी। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कंडीशन रिफ्लेक्स बोलते हैं। तो ये अगर आता है फादर ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स की डिस्कवरी, ये फादर ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स कौन है, तो वो है पावलो। नेक्स्ट है फाउंडर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। यहाँ पे हम बात करें फाउंडर, अभी तक हम लोग फादर पढ़ रहे थे, ये आ गया है फाउंडर। फाउंडर उसे कहते हैं जो पहली बार कोई जो आधार सिरा रखता है। जैसे कि आप लोगों ने स्कूल में भी देखा होगा या कॉलेज में देखा होगा कि जो फाउंडर के नाम रखे जाते हैं तो वो कुछ उनके बाबा होते हैं, उनके दादा होते हैं, कोई भी हो सकता है, जिन्होंने पहली बार सोचा होता है, जिन्होंने पहले स्थापना की होती है। तो फाउंडर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी ये हैं वॉल्फ। और फाउंडर ऑफ ये नेक्स्ट है फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी लियोनार्डो दा विंसी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी कौन है, जो पैलेंटोलॉजी का मतलब था फॉसिल, जीवाश्म, तो लियोनार्डो दा विंसी। नेक्स्ट है फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन के पिता कौन है, तो MS स्वामीनाथन है, MS स्वामीनाथन है। इसको याद करने के जितने भी मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ फादर्स, ये एक साथ एक बार में नहीं याद होंगे, आप इनको कई बार पढ़ेंगे तभी आपको याद होंगे। या तो आप एक काम ये कर सकते हैं, इन सबको एक कागज़ पे लेकर अपने रूम में इनको चिपका सकते हैं चार्ट पर, और रोज़ सुबह शाम आप इनको देख सकते हैं, या फिर आप सोते टाइम इस वीडियो को कई बार देखिएगा तो आपको माइंड में रिकॉल हो जाएगा। और इसको एक बार में याद करने की कोशिश मत कीजिएगा, आप लोग परेशान हो जाएंगे। धीरे धीरे 1 हफ्ते, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने के अंदर आपको धीरे धीरे ये याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन पूछता है तो नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। अगर पूछता है फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन तो है वो है MS स्वामीनाथन है। नेक्स्ट है फादर ऑफ, ये बेकार है, इसको आप मत याद करिएगा। नेक्स्ट है फादर ऑफ यूजेनिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ यूजेनिक्स है वो है फ्रांसिस गाल्टन। नेक्स्ट है फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, विलियम हार्वे हैं, ब्लड सर्कुलेशन के विलियम हार्वे। नेक्स्ट है ब्लड ग्रुप, फादर ऑफ ब्लड ग्रुप लैंड स्टीनर ने, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फादर ऑफ ब्लड ग्रुप कौन है, वो है लैंड स्टीनर है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए डॉक्टर सलीम अली जी। इन्होंने सलीम अली ये इंडिया के ही हैं और इन्होंने बर्ड्स पर काफ़ी वर्क किया था। तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, डॉक्टर सलीम अली जी को। नेक्स्ट है फादर ऑफ जेनेटिक्स, सबको पता होगा ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। नेक्स्ट है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा इस पे, विलियम बेटसन है। फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, ये जेनेटिक्स में आपको 3 याद रखने, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स विलियम बेटसन है। नेक्स्ट है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, मतलब एक्सपेरिमेंट किसने किया था, ये TH मॉर्गन ने किया था। आपको पता होगा ड्रोसोफिला पे इन्होंने वर्क किया था, तो TH मॉर्गन। तो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स TH मॉर्गन है। नेक्स्ट है फादर ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, फादर ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग तो एलिक जेफरी हैं। लेकिन अगर यही पूछ ले फादर ऑफ इंडियन, यानी इंडिया में किसे फादर ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है, तो वह है डॉक्टर लालजी सिंह। ये BHU के अध्यक्ष रहे थे अभी, और इनका भी 2 साल पहले ही देहांत हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ इंडियन DNA फिंगरप्रिंटिंग लालजी सिंह। नेक्स्ट है फादर ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग एलिक
जेफरी हैं। अगर नेक्स्ट है फादर ऑफ एटीपी साइकिल। तो एटीपी साइकिल मतलब एटीपी कैसे वर्क करता है, कैसे क्या उसकी साइकिल होती है, तो ये जो है वो लिपमैन ने डिस्कवर किया था। तो यहाँ पे जितने भी मैंने पढ़ाए वो सारे के सारे लगभग इम्पॉर्टेंट ही हैं, और जो मैं छोड़ दिए हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो याद कर सकते हैं। लेकिन जितने मैंने अभी इम्पॉर्टेंट बताए हैं पहले आप उनको याद कीजिएगा, फिर अगर आपको लगता है कि मुझे और याद करने चाहिए तो आप बाकी सारे याद कर सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो इसमें एक ना एक क्वेश्चन आता ज़रूर है। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिएगा, और जो भी आपके जो फ्रेंड्स हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट से हैं उनको ये वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।